हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है या फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2 नंबर का आता है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरह से होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a है वो भाज्य संख्या है, b है वो भाजक है, q भागफल है और r यहाँ पर शेषफल होता है। तो पहला सवाल लेते हैं हम 210 और 55 का। तो इसमें छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, 55 का भाग देंगे 210 में, तो 3 बार भाग जाता है 165 में। 55 का भाग 210 में देने पर 3 बार जाएगा, 165 आएंगे यहाँ पे। अब इसमें से बाकी निकालेंगे तो बचेंगे 45। तो पहले इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ए का मतलब होता है भाज्य संख्या 210, बी होता है भाजक, भाजक का मतलब 55, जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और Q भागफल यानी 3 प्लस R यानी कि शेषफल। शेषफल यहाँ पर 45 आया है तो लिख देंगे 45। ठीक है, अब जो 45 आया है उसका भाग देंगे 55 में, 45 का भाग देंगे 55 में। जो यहाँ पर शेषफल आया है उसका भाग हमें भाजक में देना है। ठीक है, हमें शेषफल 0 लाना है, यहाँ पर r की जगह 0 आएगा, तो जो एचसीएफ होगा वो b होगा। 45 का भाग 55 में देंगे तो एक बार जाएगा 45 का भाग 55 में, 45 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको भी हमें इस रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर अब जो भाज्य संख्या है वो है 55, भाजक 45 है और भागफल 1 आया है और प्लस शेषफल 10। अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो फिर 10 का भाग फिर से देंगे 45 में, 4 बार जाएगा 40 और शेषफल बच गए 5। इसको भी अब इस रूप में लिख देंगे, 45 तो भाजक है, भाज्य है 10, भागफल आया 4 और शेषफल आया 5। ठीक है, अब 5 का भाग देंगे 10 में, 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यहाँ पर 0 आ गया शेषफल की जगह पे, तो इसका मतलब जो b है वो आपका एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन है 75 और 243। इसमें भी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है, तो छोटी संख्या का भाग दे देंगे बड़ी संख्या में। 75 का भाग 243 में देंगे, 3 बार भाग जाएगा, 225 यहाँ पर आ जाते हैं। शेषफल बचेगा 8 और 1 18। तो पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड प्रमेय के रूप में, 243 बराबर 75 गुणा 3 प्लस 18। अब 18 का भाग देंगे 75 में, 18 का भाग 75 में देने पर 4 बार भाग जाएगा, 72 आ जाएगा यहाँ, शेषफल 3। इसको भी इस रूप में लिखेंगे, 75 तो यहाँ पर भाज्य, भाजक 18, भागफल 4 और शेषफल 3। अब 3 का भाग 18 में लगाएंगे तो 6 बार चला जाएगा भाग, शेषफल 0 आ जाएगा, तो 18 3 गुणा 6 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, मतलब जो ये 3 है ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3। तो एचसीएफ का मान यहाँ पर 3 आ गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए शांत दशमलव प्रसार में लिखिए। हमें 8 का भाग नहीं लगाना है यहाँ पे, आप चाहो तो आंसर चेक करने के लिए 8 का भाग भी 17 में लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत दशमलव प्रसार में इसको लिखना है।
तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है उसका जो हर होता है अगर वो इस रूप में हो, हर अगर इस रूप में होता है यानी कि 10 की घात में होता है तो वो दशमलव प्रसार शांत ही होता है। तो यहाँ पर पहले 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17/8 में संख्या है 17/8 और जो हर है 8, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। देखिए कैसे निकलेगा। 8 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, 2 का भाग लगेगा 4 आ जाएंगे, फिर 2 का लगेगा तो 2 आएंगे, फिर 2 का लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 3 के रूप में। ठीक है, 17/2 की घात 3। अब यहाँ पर हमें 5 भी लाना है 2 के साथ में, 5 की घात 3 भी लाना है, यानी 2 और 5 की घात बराबर होनी चाहिए तो ही वो 10 के रूप में आएगा, 10 की घात के रूप में आएगा। तो यहाँ पर नीचे हर में 5 की घात 3 और लाना है, तो हम इसे अंश और हर में 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। पीछे से 3 अंक इनके यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 2.125 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 49/500 के दशमलव प्रसार लिखिए। तो इस प्रश्न को भी जो हमने ये वाला बताया अभी, इसके जैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 500 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 500 के अभाज्य गुणनखंड रफ में करेंगे, पीछे ये रफ कार्य है। तो 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग तो आ गया 250, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 का लगेगा 25, फिर 5 का भाग लगेगा तो 5 और फिर 5 का लगेगा तो 1। तो 2 की घात तो 2 आ गई और 5 की घात 3 आ गई है। तो इसको पहले इस रूप में लिख लेंगे 49/2 की घात 2 और 5 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 की तो घात है 3 और 2 की घात है 2। 2 और 5 की घात को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो यहाँ पर 2 की घात 1 और लाना है हमें। तो ऐसे करेंगे, अंश और हर में 2 की घात 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा संख्या पे। अंश व हर को 2 की घात 1 से गुणा करने पर, अब 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो करिए 49 × 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 2। अब देखिए ऊपर वाला गुणा होके हो जाएगा 98 और नीचे देखिए ये 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है। तो जब आधार बराबर होता है, देखिए ऐसे a की घात मान लीजिए n है, m है और इंटू a की घात n है, दोनों जब गुणा होते हैं तो a की घात m प्लस n यानी कि घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 की घात तो जुड़ जाएगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगी और 5 की घात भी 3 है। ठीक है, अब देखिए इसका ये 10 हो गया गुणा इनका, 10 की घात 3 आ जाएगा, 98/10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000, जैसे हमने ऊपर किया था 1000 होता है। अब 1000 का भाग लगाएंगे, इसमें 3 जीरो हैं तो 0.3 अंक आगे लगेगा, तो 1 अंक हम 0 लगा देंगे, पॉइंट, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। हमें एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्त्य। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, 12, 15 और 21। पहले 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। पहले 12 के निकाल लेते हैं, 2 का भाग लगेगा 6 बार, 2 का भाग लगेगा 3 बार और 3 का भाग लगेगा 1 बार। ये तो 12 के हो गई। फिर हम 15 के निकाल लेते हैं, 15, 3 का भाग लगेगा 5 बार और 5 का भाग लगेगा 1 बार, ये 15 के हो गए। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, 3 का भाग लगेगा 7 बार और 7 का भाग लगेगा 1 बार। इस तरह से हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ये 3 गुणा 7। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों में जो भी कॉमन आ रहा है
और जिसकी घात छोटी है, कॉमन में भी छोटी घात का। अब देखिए इसमें 3, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो 3 आ गया। ऐसे बराबर देखिए 3, ये 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 इसी में है, दोनों में नहीं है। 7 इसमें है, दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर 3 है वो इसमें कॉमन आ रहा है। और इसमें छोटी घात देखिए, सबकी घात एक ही है, तो 3 की घात एक ही आएगा, मतलब जो HCF है वो 3 आएगा। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके लास्ट में या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। तो आप या तो 0 हो या फिर 5 हो, ऐसे कोई भी संख्या आपको मिले तो सीधे 5 का भाग ही लगा देना है। 5 का भाग लगाएंगे, 38 में 7 बार गया, 35 आया, 35 में शेषफल 3 बच गया, 3 यहाँ रखेंगे तो 32 हो गया। 32 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 30 आता है। 2 बच जाएंगे, यहाँ 2 25, तो 5 बार जाता है। अब आ गया 765, यहाँ भी 5 आ रहा है, मतलब 5 का भाग ही लगेगा। 5 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, फिर 2 बच के 26 हो गया, 153 बार भाग गया। 3 के भाजन के नियम ऐसे हैं कि यदि इनके अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में कोई भी संख्या आती है, मतलब 6 9 12 15 जो संख्या 3 के पहाड़े में आती है, अगर वो संख्या इनका जोड़ होती है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे इसका योग हो रहा है 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये भाग जाएगा 3 और 1 31 बार, ठीक है। तो अब 31 है वो एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 31 का ही भाग जाएगा, तो 31 का भाग ही लगा देंगे, 1 बार भाग चला जाएगा इसमें। इस तरह से ये इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 31। ये 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM ज्ञात करना है। अभी हमने पिछले प्रश्न में HCF ज्ञात किया था, महत्तम समापवर्तक मैसअप। इसमें LCM ज्ञात करना है हमें, लघुत्तम समापवर्तक या लैसअप ज्ञात करना है। 24 15 और 36 विधि वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग 12 बार जाएगा, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। इस तरह से 24 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आ गए 2 की घात, देखिए 2 की घात 3 हो गई और 3। अब 15 के निकाल लेंगे, 15, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। इसी तरह 36 के ज्ञात कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो 36 के हो गए 2 की घात तो 2 और 3 की घात 2। अब LCM ज्ञात करना है हमें। देखिए हम HCF ज्ञात कर रहे थे, तो तीनों में कॉमन जो आ रहा था वो लेना था और उसकी भी छोटी घात लेनी थी। अब यहाँ पर क्या है, तीनों में कॉमन जो आए वो लेना है, उसकी तो बड़ी घात लेनी है, और जो बच जाए वो भी यहाँ पे लिखना है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, देखिए ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। एक तो इसकी बड़ी घात लेनी है, तो बड़ी घात ये रही 3 की घात 2, बड़ी घात हो गई 3 की घात 2 लेनी है। अब जो बचा हुआ है, अब देखिए इसमें ये 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, इसमें से भी बड़ी घात लेनी है हमें। तो यहाँ पर 2 की घात 3 बड़ी घात है, तो ये वाला ले लेंगे गुणा, और 5 बचा है तो 5 भी ले लेंगे। अब इन सब का गुणा करना है, 3 का 3 से गुणा 9, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 40 और 9 से 360, इसका आंसर आ गया 360। अगला क्वेश्चन है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 196 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले तो हम 2 का भाग जाएगा 98 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 49 बार, फिर 7 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरह से आए 2 की घात 2 और 7 की घात 2 इसके अभाज्य गुणनखंड।
अब यहाँ पर दे रखा है कि घातों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसकी भी घात है 2, इसकी भी 2, घातों का योगफल क्या हो जाएगा। ये प्रश्न 2018 में आ चुका है। घातों का योगफल देखिए 2 + 2 बराबर 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर 4। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रम से 12 और 36 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक पूर्णांक दे रखा है 48 और दोनों का एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 36। तो एक फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दो पूर्णांकों का गुणनफल। मतलब इधर तो आएंगे दोनों पूर्णांकों का गुणा और इधर एचसीएफ और एलसीएम आएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। पहले तो एचसीएफ देखो क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12 गुणा एलसीएम क्या दे रखा है 36 बराबर एक पूर्णांक दे रखा है 48, दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, दोनों पूर्णांकों का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इधर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो 48 को भेज देंगे इधर, तो x बराबर 12 गुणा 36 बटा 48। इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब 12 से 48 को काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, और 4 से 36 को काट देंगे तो 9 बार कट जाएगा। ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा 1, तो इसका आंसर हो गया 9। दूसरी संख्या 9 होगी।